बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। तो ये एप्लीकेशन है करैक्टर सर्टिफिकेट। आपने लेना है अपने कॉलेज या स्कूल से, तो आपने ये अपील करनी है प्रिंसिपल साहब से कि आपका करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको दे दें, इशू कर दें। उस सिलसिले में ये एप्लीकेशन है। करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, कोई जैसे मैट्रिक कंप्लीट कर लिया, इंटर कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद इसकी ज़रूरत होती है आगे यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेने के लिए। तो चलें जी, पढ़ते हैं इसको, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाया करता हूँ कि ये जो जनरल पैटर्न है आपके एप्लीकेशन का वो कैसा होगा। तो ये जी जनरल पैटर्न है। इसमें ये देख लें, समझ लें, ये हेडिंग है, सब्जेक्ट आपने लिखना होता है, ये सैल्यूटेशन आपका इस तरह से होता है, और इस तरह से आप थोड़ा सा आगे से यहाँ से इसको मैनेज करते हैं। ये फिर उसकी बॉडी होती है, और बॉडी का ये जो खाली लाइनों वाला हिस्सा है ये आपने इंडक्ट करना होता है, जो कि आपको हर दफ़ा पिछले वाले हिस्से जो है वो सेम रहते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन में क्योंकि ये करैक्टर सर्टिफिकेट के मुतल्लिक है, इसमें आप इदारे के स्टूडेंट्स जो हैं वो रहे पुराने स्टूडेंट हैं, फॉर्मर स्टूडेंट, इसलिए आपने यहाँ पर एम का लफ्ज़ जो है ना, इसकी जगह आपने हैव बिन यूज़ करना है। मैंने वहाँ पर ब्लू मार्क कर दिया, ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो सेक्शन इकबाल है ना, इसके आगे आपको सेशन भी लिखना चाहिए कि मेरा ये सेशन है, क्योंकि आपने करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है। तो जी इस तरह से ये नज़र आती है। आगे से ये क्लोजिंग रिमार्क्स हैं, और ये इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और डेट जो है आप नाम के इस तरफ लिखते हैं। ये एक जनरल पैटर्न है आपकी एप्लीकेशन का। पहले जी हम देखते हैं जो आप मुखातिब हो रहे हैं प्रिंसिपल साहब को, तो ये देखें जी कैसे लिखना है आपने। ये जो मैं टी पी और ये मैंने रेड किए हुए हैं, इसमें एक रीज़न है। एक तो रेड इसलिए किए हैं ये सारे कि आपने जो फर्स्ट वर्ड है ना जी, जब आप लिखते हैं ये एड्रेस, तो ये कैपिटल होता है, टी कैपिटल पी कैपिटल, ये फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल है, इसलिए इसको रेड कर दिया गया। और आगे ये पी ए एल जो है इसको भी रेड किया है कि कहीं आप पी एल ई ना लिखें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो पी एल ई लिख के, जिसका मतलब असूल होता है, वो गलती करते हैं। प्रिंसिपल का पल जो है ना पी ए एल है जी। चलें जी आगे मज़ीद फर्दर चलते हैं। हमने द प्रिंसिपल ऊपर जो है, ये भी एक फ़र्ज़ी एड्रेस है। यहाँ पर आइडियल कॉलेज ग्रेट स्ट्रीट लंदन लिखा हुआ है, ये भी बताता है कि ये एक फ़र्ज़ी एड्रेस है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम में फ़र्ज़ी एड्रेस जो है वो लिखना होता है। ये भी एक फ़र्ज़ी एड्रेस है, आप यहाँ ज़ाहिर है यहाँ लिख रहे हैं, लंदन में तो नहीं लिख रहे, तो ये भी एक फ़र्ज़ी एड्रेस है, अच्छा फ़र्ज़ी एड्रेस है। लेकिन जो कॉमनली एड्रेस जो है वो चलता है, वो इस तरह से हम लिखते हैं। द प्रिंसिपल, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज लिख लें, सिटी ABC इस तरह से लिख के ये आप इस तरह से चला लें, ठीक है। इस पर भी मैंने कैपिटलाइजेशन और दूसरा चीज़ों का आपको बता दिया। अब जी इसके बाद आते हैं हम सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट को मैंने लिखा है कि अंडरलाइंड, यानी कि आपने सब्जेक्ट लिखना भी है और अंडरलाइन भी करना है। और यहाँ सब्जेक्ट का एस कैपिटल होना चाहिए, कॉलन ये होना चाहिए, इनको रेड कर दिया इसीलिए। एस्टिमेबल का मतलब होता है काबिल एहतराम या रिस्पेक्टेड आप कह लें। तो एस्टिमेबल एक अच्छा वर्ड है, आप इसे लिख सकते हैं। एस्टिमेबल का ई कैपिटल होना चाहिए, सर का एस कैपिटल होना चाहिए, और आगे कॉमा होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका ये जो सब्जेक्ट है ये अंडरलाइन होना चाहिए। कैसे अंडरलाइन होगा जी? सब्जेक्ट ऐसे लिखेंगे, इशुएंस और इशुएंस, ये इन करेक्टर सर्टिफिकेट लिखा हुआ, इन इशुएंस ऑफ, ये मैं करेक्शन कर लूँगा, इशुएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें देखें जी ये यहाँ जो इशुएंस का वर्ड है कैपिटल है, ये जो बीच में प्रेपोजिशन आती है इसको कैपिटलाइज नहीं करते। आगे ये देखें करेक्टर सर्टिफिकेट का सी, करेक्टर का सी और सर्टिफिकेट का सी, दोनों का सी जो है ये कैपिटल कर दिए गए हैं। और इस तरह से एस्टिमेबल का ये शुरू में पहले भी आपको बता दिया, इसकी जगह आप रिस्पेक्टेड भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। ये जी इनके पहले वर्ड जो है ना अल्फ़ाबेट, वो भी कैपिटल होना चाहिए।
ये जो एस जो है सर का, ये भी कैपिटल होना चाहिए। ये सैल्यूटेशन है और आगे आपने कॉमा डालना है। आगे चलते हैं जी। ये बॉडी हमारी इस तरह से होती है। ये जो ब्लैक में लिखे हुए हैं ना, ये इंग्लिश की तहरीर, ये बॉडी जो है ये हर एप्लीकेशन के लिए ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है। इस एप्लीकेशन में एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पर एम लिखा होता है, दूसरी एप्लीकेशंस में यहाँ हैव बीन लिखा। हैव बीन इसलिए लिखा है क्योंकि आप करंट जब करेक्टर सर्टिफिकेट लेने आए हैं तो आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं नहीं, बल्कि स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए हैव बीन लगाया कि आप रहे हैं। और फिर उसमें सेशन भी हमने मेंशन कर दिया, दूसरी एप्लीकेशनों में मेंशन नहीं था, क्योंकि यहाँ सेशन आपको मेंशन करना होता है कि आप किस सेशन के स्टूडेंट हैं, ताकि आपको उसी हिसाब से चेक करके करेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाए। चलें जी, इसको पढ़ते हैं। ये मैं हर दफ़ा पढ़ दिया करता हूँ। सेंस ऑफ डीप रिस्पेक्ट इन गल्फ्स मी, जो एहसास है गहरी इज़्ज़त का मुझ पे छा जाता है। वेन एवर आई फाइंड अ ब्लिसफुल ओकेजन, जब भी मुझे मिलता है खुशगवार मौका, ऑफ एड्रेसिंग यू, आपसे बात करने का। यू ऑलवेज शोड ग्रेट काइंडनेस, आपने हमेशा बहुत मेहरबानी दिखाई, एंड सिंपथी, और हमदर्दी भी। वेन एवर, जब भी, आई पुट माई रिक्वेस्ट बिफोर यू, जब कभी भी मैंने अपनी दरख्वास्त को आपके सामने रखा। आई हैव बीन अ बोनाफाइड स्टूडेंट, मैं रहा हूँ, ठीक है जी, यहाँ रहा हूँ एक ज़िम्मेदार तालिब इल्म आपके कॉलेज का, अंडर रोल नंबर 12, रोल नंबर 12 के तहत FSC पार्ट 1 सेक्शन इकबाल, और सेशन है जी मेरा 2020 से लेके 2022 तक, ये मेरा सेशन है जी। आई हैव पास्ड माई एनुअल, अब ये जो हिस्सा, जो हमने नया हिस्सा बीच में मिलाया है करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, आई हैव पास्ड माई एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, मैंने अपना सालाना इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया, ठीक है ना, 2021 का, अंडर रोल नंबर 786786 के तहत मैंने पास किया सिक्योरिंग, और मैंने हासिल किए उसमें 850 मार्क्स, 850 नंबर। आई नीड माई करेक्टर सर्टिफिकेट, मुझे अपने करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ठीक है जी, इखलाकी दस्तावेज़ से कहते हैं। टू गेट एडमिशन, ताकि मैं दाखिला ले सकूँ इन अ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में। यू आर हेयर बाई रिक्वेस्टेड, आपसे यहाँ दरख्वास्त की जाती है। टू गिव योर काइंड कंसेंट, मेहरबानी से रजामंदी दे दें, मुझे मंजूरी दे दें। टू माई हम्बल प्ली, मेरी आजाना दरख्वास्त को, प्ली कहते हैं दरख्वास्त को। इट विल बी एन अनफॉरगेटेबल फेवर, ये होगा जी एक नाकाबिल फरामोश एहसान होगा। जी स्टूडेंट्स, आगे जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गया, इस तरह से होता है। नाम के इस साइड पे डेट बिल्कुल एक लाइन में होती है। योर्स ओबीडियंटली, अब इसको हम खोल के भी बड़ा करके भी देख लेते हैं। ये जी डेट लिखने के दो तरीके बताए थे, एक ये है कि आप मंथ पहले लिख लें और फिर डेट लिखें, ये आसान तरीका है, इसमें कोई आपको TH ND ST वगैरह या ऊपर डेट के नहीं लगाना पड़ता, तो इसमें गलती का इस्तेमाल नहीं होता। योर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली का ओ जो है ये कैपिटल नहीं करना, इसलिए मैंने ब्लू कर दिया है कि योर्स का वाई जो है वो कैपिटल कर लें, और बाकी ये कैपिटलाइजेशन आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये ओबीडियंटली का ओ कैपिटल आपने नहीं करना। आप डेट को इस तरह से भी लिख सकते हैं और नाम को इस तरह से भी लिख सकते हैं। वहाँ पर नाम लिखा था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। डेट को आप लिखें, यहाँ पर 22 है, ये 22 ND इसके साथ लगाना पड़ेगा, मार्च 2021, ये इस तरह से भी आप डेट लिख सकते हैं। और यूएस ओबीडियंटली हो गया, नेम हो गया, और नेम की जगह पे आप ABC लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये तो थी आपकी एप्लीकेशन। इंशाल्लाह मज़ीद एप्लीकेशंस के साथ आपके साथ फिर मौजूद होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।